Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about IUPAC nomenclature of alkanes. अल्केन्स को जो है IUPAC नेम कैसे देते हैं? सो अल्केन्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओनली जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनके अंदर जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। तमाम कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देयर इज नॉट प्रेजेंट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। सो अल्केन्स जो है अब हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट चेन, एक होते हैं ब्रांच्ड चेन। तो अगर आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन अगर कोई दिया गया हो, सो लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, तो स्ट्रेट चेन अल्केन को नेम देना बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो काउंट करनी है। ठीक है, ये जो है मैंने कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पर हर कॉर्नर जो होता है ना वो एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर और यहाँ पर भी एक कार्बन है। सो अब जो है हमने इन कार्बन एटम्स को काउंट कर लेना है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स, और 7 कार्बन एटम्स के लिए हम जो रूट नेम या स्टेम नेम जो इस्तेमाल करते हैं वो है हेप्ट। ठीक है, अब रूट नेम लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली जो है हमने सुफिक्स जो है एन ऐड कर देना है। ठीक है, सुफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तमाम चेन के अंदर, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है वो है एन, सिंपली जो हम एन लिख देंगे। इसी तरह जो है आपके पास अगर ये वाली एक कंपाउंड प्रेजेंट हो तो सिंपली आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 को हम कहते हैं हेक्स एंड देन हमने आखिर में सुफिक्स लगा देना है इन। दूसरी तरफ अगर जो है आपके पास जो है ब्रांच्ड जो है अल्केन्स प्रेजेंट हो, ब्रांच अल्केन्स वो होते हैं जिनमें मेन कार्बन चेन के ऊपर जो है कोई और ब्रांच भी लगी हो, कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ हो। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, अब आप इसको कैसे नेम करेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर हम यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स हैं और साथ में दूसरी पोजीशन पे एक ब्रांच मौजूद है। इसी तरह अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करें तो इस तरफ भी 7 है। सो हम किसी भी तरह से जो है हम काउंटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है हम जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमारे पास आ गई। अब जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो सिलेक्ट हो गई है। देखिए हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस मुसलसल चेन सिलेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सिलेक्ट करते जाएं और साथ में इसको भी बाद में सिलेक्ट कर लें, ये कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगी, ये साथ में ब्रेक हो जाएगी फिर इधर। ठीक है ना, हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करने के बाद जो है अपने नंबरिंग करनी है, जो कार्बन आइटम्स हमारे पेरेंट चेन के अंदर मौजूद है इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस तरह से हम करते हैं कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच लगी हुई है उस कार्बन को कम से कम नंबर जाना चाहिए। सो अगर हम इस तरफ से करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर जाएगा वो 6 जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से करें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जाएगा 2। सो अब हम जो है नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नंबर 2 पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट है। नाम लिखते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स जो है वो शो करता है सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल है और वो 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। नेम का जो पहला लेटर है वो आपने ऑलवेज बड़ा लिखना है, बाकी सारे छोटे लिखने हैं, और 2 लेटर्स के बीच में आपने हमेशा जो है हाइफन डालना है, सॉरी 2 वर्ड और लेटर के बीच में आपने हाइफन डालना है, और 2 जो है अगर आपके पास लेटर्स हैं तो उनके बीच में आपने कॉमा डालना है। सो वी विल राइट 2 मिथाइल। इसके बाद जो है हमने पेरेंट लिखना है। पेरेंट जो है हमारे पास 7 कार्बन वाला है, तो हम लिखेंगे हेप्ट एंड देन वी हैव टू राइट सुफिक्स। सुफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड है, सो वी विल राइट एन। सो दिस इज हाउ वी राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्रांच्ड अल्केन।
सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट से किस तरफ से अगर काउंटिंग करें कि सब्स्टिट्यूएंट को जो है कम से कम नंबर जाए। सो हमने इस तरफ से काउंटिंग की तो हमारे पास जो ब्रांच थी उसको कम से कम नंबर गया। देन उसके बाद जो है हमने नेम लिखना है। नेम लिखते हुए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वो आपने लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो शो करता है आपके पास ब्रांच को। हमारे पास ब्रांच थी 2 मिथाइल हमारे पास ब्रांच थी और वो दूसरी पोजीशन पे प्रेजेंट थी। इसके बाद हमने अपना जो पेरेंट नेम था वो लिखा और देन हमने सुफिक्स इन डाल दिया। ठीक है, आपने हमेशा ऑलवेज जो सेंड आईयूपीएक नेम लिखना है वो एक वर्ड की शक्ल में होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दें 2 मिथाइल एंड देन हेप्टेन, ये दो हमारे पास वर्ड्स हो गए, एक वर्ड नहीं है। आपने हमेशा जो नेम है उसको एक वर्ड की सूरत में लिखना है। सो दिस इज रॉन्ग। अब जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है वो ये है, ये आपके पास जो है एक कंपाउंड दिया गया है। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो हाउ वुड यू काउंट दिस, आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? अगर इस तरफ से करें तो इसको नंबर दो जाता है, अगर इस तरफ से करें तो इसको नंबर दो जाता है। सो यू कैन काउंट फ्रॉम आइदर वे, किसी भी तरफ से जो है आप काउंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही मिथाइल है। सो हमने जो है दोनों की पोजीशन मेंशन करनी है। किस पोजीशन पे है? पहला है नंबर 2 पे 1 2 और दूसरा किस पे है 3 4 5 6 2 6 डाई मिथाइल एंड देन उसके बाद हमने पेरेंट जो है वो लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन इट बिकम्स हेप्टेन। सो दिस इज हाउ वी नेम द अल्केन्स। अब जो है आपके पास जो है कुछ इस तरह से कंपाउंड दिया गया हो, ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड दिया गया है। तो अब जो है आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से करेंगे? देखिए अगर इस तरफ से करें तो हमारे पास जो एक सब्स्टिट्यूएंट है उसको जाती है नंबर 2 पोजीशन, लेकिन अगर इस तरफ से करें तो इस सब्स्टिट्यूएंट को जा रहा है नंबर 3 पोजीशन। तो हमने कोशिश करनी होती है कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर जाए। सो हम जो है काउंटिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 हमारे पास कार्बन है। सो हमारे पास नाम जो बनेगा वो होगा हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इसलिए हमारे पास सुफिक्स आएगा, जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो होगा इन। इसके बाद है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास दो हैं, एक 2 पोजीशन पे एक 5 पोजीशन पे। सो वी विल राइट 2 5, दो लेटर्स के बीच में, इसे लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं 2 5, यानी जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं इनके बीच में आपने हमेशा कोमा डालना है। फिर उसके बाद जो है मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। सो वी विल राइट डाई मिथाइल हेप्टेन। सो दिस इज द नेम। अब जो है आपके पास जो है अगर यहाँ पर जो है मिथाइल की बजाय इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अब जो है आप इसको नेम कैसे देंगे? क्या आप जो है नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे या इस तरफ से स्टार्ट करेंगे? डेफिनेटली जो है इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। नंबर 2 पोजीशन पे जो है आपके पास है, पहले जो है मैं आपको रफ समझा देता हूँ। नंबर 2 पोजीशन पे जो है वो आपके पास है मिथाइल और नंबर 5 पोजीशन पे है वो है इथाइल। ठीक है, अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि नंबरिंग करते हुए आपने जो नंबरिंग करनी है वो हमेशा जो है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है ना। लेकिन लिखते हुए ना आपने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को जो है ना वो इस्तेमाल करना है। अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के अंदर जो इथाइल है ये ई से शुरू हो रहा है। सो ई पहले आता है एम से। सो पहले जो है हमने इथाइल लिखना है। सो वी विल राइट 5 इथाइल। देन इसके बाद जो है हमने अपना दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है जो कि है मिथाइल और वो नंबर 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है 2 मिथाइल एंड देन इसके बाद जो है पेरेंट नेम जो है वो आपने लिख देना है। ठीक है, नंबरिंग आपने करनी है इस तरह कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर जाए, लेकिन लिखते हुए आपने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के अंदर जो है सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है ABCD के हिसाब से।